हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड है। अभी अभी शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ डिटेल है। तो चलिए हम देखते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति को लेकर एक नियमावली जारी की गई है जिसमें शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता को लेकर कुछ डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th के लिए। तो क्लास 11th और 12th तक के विश्वविद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। तो इसमें कहा गया है कि जो भी 11th और 12th के टीचर बनेंगे उन्हें कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातन बीएड। तो इसमें कह रहा है कि अगर आप 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हो तो आपको 50% के साथ आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। उत्तीर्ण कह रहा है तो मतलब कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद आपको बीएड चाहिए। तो आपको 11th-12th के टीचर बनना है तो आपको 50% पीजी के साथ बीएड कंप्लीट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात करता है 11th और 12th के कंप्यूटर शिक्षक के बारे में। तो जो भी कंप्यूटर विषय से हैं उनके लिए है। तो उन्हें यहाँ पर बीएड का कुछ डिस्कस नहीं किया है। उन्हें कह रहा है कि एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त संस्था से बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर आप एमसीए भी होगे तो आप इसमें एलिजिबल हो। कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पर बीएड कहीं भी नहीं कहा गया है। तो ये रहा कंप्यूटर टीचर का। फिर आते हैं हम 11th और 12th तक के कृषि शिक्षकों का। तो कृषि शिक्षक के बारे में भी कहा गया, इसमें भी बीएड नहीं है, इसमें 50% के साथ आपका स्नातन डिग्री है। फिर आता है यहाँ पर संगीत शिक्षक। तो संगीत शिक्षक के लिए भी कोई भी बीएड की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 50% के साथ आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। फिर आता है यहाँ पर सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। तो जो 9th और 10th के टीचर होंगे उसके लिए यहाँ पर कह रहा है कि कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातन अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातन बीएड। तो इसमें कह रहा है कि आप 9th-10th के टीचर के लिए 50% में 50% के साथ पीजी हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो और आपका बीएड होना चाहिए। देन आता है हमारा शारीरिक शिक्षा। जो भी शारीरिक शिक्षा विषय के लिए टीचर बनेंगे 9th और 10th के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर 50% होना चाहिए उनका। फिर आता है यहाँ पर आप देख सकते हो संगीत विषय के शिक्षक के लिए जो 9th और 10th के बनेंगे उनका भी यहाँ पर 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातन उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पर भी बीएड का कोई भी डिस्कस नहीं किया गया है। फिर ललित कक्षा की ललित कला विषय के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातन की उपाधि चाहिए। फिर आता है नृत्य विषय के लिए 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर भी 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फिर आता है 9th-10th तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो उसमें कह रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातन की उपाधि आपकी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि आप जब 9th-10th के टीचर बनोगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आप अगर मैथ्स के टीचर बनते हो
तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो मैथ्स के लिए कह रहा है कि गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय के रूप में सनातन स्तर पर पठित हों। तो कह रहे हैं कि अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। अगर आप विज्ञान के टीचर बनना चाहते हो तो सनातन स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो। तो साइंस के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। फिर आता है सामाजिक विज्ञान। तो सनातन स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपको इन चारों सब्जेक्ट्स में से किसी 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और उसमें इतिहास और भूगोल आपका मैंडेटरी है। या तो आपका इतिहास हो या तो भूगोल हो, उसके साथ कोई आप एक अदर सब्जेक्ट आपका हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिर आता है भाषा से संबंधित विषय। तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में सनातन स्तर पर 3 वर्ष में पठित होना अनिवार्य है। तो भाषा आपका तीनों स्तर, मतलब आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आप तीनों में आपका होना चाहिए भाषा। फिर आता है कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत है। तो अगर आप 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हो। फिजिक्स का, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स, तो ये सारे कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के। फिर यहाँ पर दिया गया है 11 12 तक के वाणिज्य संकाय के, तो ये जो भी कॉमर्स के होंगे उनके लिए है। अब हम बात करेंगे क्लास 1 to 5 के प्राइमरी टीचर के बारे में। तो उसके लिए क्या शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता दी गई है, तो उसमें कह रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हो तो आपको 50% के साथ 12th क्लास पास होना चाहिए, उच्चतर माध्यमिक तो मतलब 12th क्लास हुआ। उसके साथ आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब आपको 2 साल वाला डीएलएड होना चाहिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप बनना चाहते हो 1 to 5 के टीचर तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातन में शास्त्र में स्नातक बीएलएड। तो आपको 12th में 50% के साथ 4 इयर्स वाला जो बीएलएड आता है वो होना चाहिए, या तो आपका 50% के साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो आपका स्नातन के साथ प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन और डीएलएड भी हो सकता है, या फिर आपका 50% ग्रेजुएशन के साथ बीएड भी हो सकता है। फिर यहाँ पर कुछ बातें नोट में दिया गया है। परंतु जिसने एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस परीक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने एनसीईआरटी से प्राप्त संस्थान से अगर आपने 1 to 5 के पढ़ाने के लिए अगर बीएड किया है तो बीएड वालों को 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा। डीएलएड में तो ब्रिज कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे बीएड वालों कह रहे हैं आप लोग को 2 साल के ही भीतर अपना बीएड के साथ साथ 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा।
तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि अगर आपने ब्रिज कोर्स नहीं की है तो फिर आपको 2 साल के भीतर ही अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना होगा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने अपनी शिक्षा की डिग्री किसी भी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा ली है तो वह डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी। यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है कि अगर आपने अपनी टीचिंग की जो डिग्री है अगर वो आपने सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के थ्रू ली है तो वो आपकी मान्य नहीं होगी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक के सनातन कोटि छठी से 8वीं मध्य विद्यालयों में सनातन कोटि के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। तो यहाँ पर गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ डिटेल दिए गए हैं 6 to 8 के लिए, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग 6 से 8वीं तक के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए सनातन स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय सनातन पर पठित हों। यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हो 6 to 8 क्लास में तो आपको इन सारी सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर वो आवेदन कर सकेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए भी बताया गया है क्लास 1 से 5th के लिए। तो यहाँ पर उनकी न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष होने चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED होने चाहिए। तो ये है विशेष विद्यालय के अध्यापक के। तो ये था आज का नियमावली जिसमें स्पष्ट किया गया है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। शिक्षा विभाग के द्वारा क्वालिफ़िकेशन को लेकर यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं भी सीटेट या फिर टेट एस्टेट का कोई भी डिस्कस नहीं किया गया है। तो अब देखो आगे क्या होता है। तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।